अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों ने हदायत जारी कर दी हैं कि अगर कोई भी शख्स किसी भी वाक़े की वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है या इसके बारे में कोई कमेंट्स करता है तो ऐसे अफराद के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि सही खबर उसकी नहीं होती, उसकी इतलात अवाम के पास सही नहीं होती और उसे लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ऐसे तमाम अफराद को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ममलिकत का अमन व अमान हर सूरत में कीमती है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं, लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व ना हों, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई हरकत हो गई तो उसके बाद लाजमी तौर पर सज़ा और जुर्माने के बाद ये अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। सऊदी अरब का अहम पड़ोसी मुल्क इराक और सऊदी अरब के दरमियान जो बॉर्डर 1990 में बंद किया गया था, अब ये अगले महीने की 15 तारीख से खुलने जा रहा है। ये बॉर्डर अरर की जानिब से इसे खोला जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा और बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। दोनों ममालिक के जो सफ़ीर हजरात हैं वो इस मौके पर मौजूद होंगे। ये एक सऊदी हुकूमत और इराकी हुकूमत का बहुत बेहतरीन इक़दाम है, जिससे दोनों इस्लामी ममालिक के दरमियान अखुवत वगैरह काफ़ी बेहतर होगी। इराक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और हजाज कराम को अब बड़ी आसानी के साथ बाय रोड, जो कि 70 किलोमीटर का फासला बनता है, वो ममलिकत में आ सकते हैं। इससे सऊदी हुकूमत और इराकी हुकूमत दोनों को भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। वज़ारत अमल और जवाज़ात से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर कुछ सवालात पूछे कि ऐसे लोग जो कि हरूब के ज़रिए ममलिकत से जाते हैं, क्या वो दोबारा सऊदी अरब में उम्रे के या हज के वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। इस बारे में जो अभी तक की इतलात आई हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि हरूब के ज़रिए ममलिकत से जाते हैं, उम्रे और हज वीज़े पर उनके आने के कुछ इम्कानात बाकी रह जाते हैं, और ऐसे तमाम अफराद जो कि बाकायदा जेल के ज़रिए या उनको सज़ा होती है या कुछ जुर्म करते हैं और उन्हें जेल हो जाती है और उसके बाद वो ममलिकत से जाते हैं, तो ऐसे अफराद उम्रे और हज वीज़े पर भी मुश्किल से ही आते हैं। दोस्तों, आप तमाम हजरात को ये बात अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो मालूमात आई हैं कि सऊदी हुकूमत ने अब वीज़ों का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, और एतमाद से जब आप अपने फिंगरप्रिंट पहले से करवाते हैं तो वो सऊदी अरब में बाकायदा उसकी मुकम्मल इंक्वायरी होती है कि इस शख्स को सऊदी अरब ने वीज़ा इशू करना भी है या कि नहीं। अगर आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो फिर 99% इंशाल्लाह आप लोगों के चांसेस हैं कि आप सऊदी अरब में आ जाएंगे, क्योंकि आप क्लियर हैं, तभी वीज़ा सऊदी एम्बेसी ने आपको जारी किया है। पहले ये अक्सर होता था कि लोग एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट किए जाते थे सऊदी अरब में आने के बाद, जिसकी वजह से उनके वीज़े की जो पेमेंट वगैरह होती थी उसमें मुश्किलात पेश आती थी। अब इस तरह की आसानी आप तमाम हजरात के लिए सऊदी हुकूमत ने की है कि वीज़ा ही उस वक्त स्टैंप हो रहा है जब आप सऊदी अरब में एडवांस फिंगरप्रिंट करवा कर क्लियर करार दे दिए जाते हैं। मेरी इन मालूमात को जो मैं आप तमाम हजरात की मदद के लिए शेयर करता हूं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी गैर मुल्की अफराद हैं वो परेशानी की वजह से सवालात पूछते हैं, तो इससे मुझे खुशी महसूस होती है कि आप लोगों की मदद हो सके। इसे लाजमी अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, कभी कभी खुशी का ज़्यादा इजहार भी गले पड़ जाता है। इसी तरह की कुछ मालूमात रियाद से आई हैं कि एक शख्स ने नौमौलूद बच्चे की पैदाइश पर खुशी में कुछ आतिशी असला इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। इस बारे में अटॉर्नी जनरल ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि इस शख्स ने
قانون سے باہر ہو کر خوشی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا اسے گرفتار کیا جائے۔ پولیس نے متعلقہ شخص کو گرفتاری کے لیے فوری کارروائی کی اور اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح کی حرکات کرنا سعودی عرب میں کافی سختی سے منع ہے، کیونکہ کوئی بھی آتشی چیز اگر آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں یا اس کا اظہار بھی پبلک پلیسز پر کرتے ہیں تو جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی پارک گاڑی کو کسی نے جلا ڈالا۔ اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ یہ گاڑی ایک خاتون اسے ڈرائیو کرتی تھی اور جسے اچانک اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس بارے میں متعلقہ اداروں نے مکمل تحقیقات تمام CCTV کیمروں کی مدد سے ویڈیوز حاصل کرنے کے بعد شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گاڑی کو باقاعدہ کسی نے جلایا ہے، جسے پکڑنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں اور یہ کسی الیکٹریکل فالٹ کی وجہ سے نہیں جلی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کے واقعات سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پیش آئے تھے، اور ایسے افراد جو کہ اس میں شامل تھے اس طرح کی حرکات کرنے میں، انہیں سیکیورٹی اداروں نے بہت ہی کم مدت میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ متعلقہ سیکیورٹی ادارے کس قدر بھرپور طریقے سے اپنے کام میں اس میں پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں وہ کسی بھی طور پر قانون کی شکنجے سے دور نہیں جا سکتے ہیں۔